तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम क्लास 12th का चैप्टर 4 कर रहे थे, डिटर्मिनेंट। हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया, 4.1 एक्सरसाइज भी देख लिया। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को। तो देखेंगे कि 4.2 एक्सरसाइज किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, जो इंट्रोडक्शन पार्ट में की पॉइंट्स पढ़े थे हमने, किस प्रकार से यूज करेंगे और किस प्रकार से इजी वे में उसे सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा टाइम भी बच सके और अच्छे से आंसर भी आ सके, पूरे नंबर आ सके इस चैप्टर में। तो उम्मीद करता हूं आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा, एक्सरसाइज 4.1 देखा होगा। जिसने नहीं देखा वो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी नहीं देखी, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इस एक्सरसाइज को आप कर नहीं पाएंगे। फिर आप सोचेंगे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सब ऊपर से क्यों जा रहा है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी देख के आइए इंट्रोडक्शन पार्ट में, और फिर इस वीडियो पे क्लिक कीजिए, ताकि आपके सारे कंफ्यूजन, आपके सारे डाउट, सारी समस्याएं जो है वो समाप्त हो जाए और आप कुछ सीख सके नया और आगे बढ़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। देखिए, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला? यूज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करनी है और प्रूव करना है कि इस जो डिटर्मिनेंट है इसे सॉल्व करके इसकी वैल्यू जो है 0 के बराबर आएगी। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आपने दो तीन पढ़ी होगी, आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। एक उसमें से ये भी था कि अगर डिटर्मिनेंट, दो डिटर्मिनेंट की रो या कॉलम जो है आइडेंटिटी हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं या सेम हो जाते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं हम। इसी जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करके कोशिश करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए। और मुझे कैसे पता चला कि यही प्रॉपर्टी लगेगी, ये लगा सकते हैं हम, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड है, यहाँ ए बी सी है, यहाँ ए बी सी है। ठीक है, तो अगर मैं कॉलम में कोई ऑपरेशन लगाऊं और कॉलम से मैं इसे सेपरेट कर दूं, तो मुझे मिल सकता है कुछ ना कुछ। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए, मैं कॉलम 1 पे, कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं। किस पे लगा रहा हूं? कॉलम 3 पे। कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं। कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगाने के लिए इस प्रकार से कुछ डिनोट करते हैं। मैं कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस कर दूंगा। कॉलम 3 में से, ये जो कॉलम 3 ये है और कॉलम 1 ये है, कॉलम 3 में से मैंने कॉलम 1 को माइनस कर दूंगा। इस प्रकार से हम ऑपरेशन लगाते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट के ऊपर। ठीक है, चलिए जो लिखा है उसे करते हैं। कॉलम 1 है एक्स वाई और जेड, कॉलम 2 है ए बी और सी। इसी प्रकार से कॉलम 3 में क्या करना है? कॉलम 3 पहले लिखेंगे एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। उसमें से कॉलम 1 माइनस करेंगे। कॉलम 1 मतलब ये, मतलब माइनस करना है एक्स, इसमें से माइनस करना है वाई और इसमें से माइनस करना है जेड। देखते हैं क्या आता है। ये एलएचएस की वैल्यू है, हमें आरएचएस 0 के इक्वल प्रूफ करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए, ये जो एक्स है, ये जो x है, ये x x कैंसिल हो गया, ये y से y कैंसिल हो गया, ये z से z कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, वो देख लेते हैं। हमारे पास बचा x, कॉलम 1 में x y z, और कॉलम 2 में a b c, और कॉलम 3 में a b c। अभी बताया मैंने आपको कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी दो रो या दो कॉलम की वैल्यू आइडेंटिकल होती है या सेम होती है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर एक्स वाई जेड ए बी सी इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया। तो अगर आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी याद है तो इतना इजी वे में आप कर सकते हैं। देखिए, 2 स्टेप में आंसर आ सकता है आप लोगों का, इतना इजी है। ये चैप्टर जो है स्कोरिंग होता है, इसमें आप स्कोर कर सकते हैं, अपने नंबर को अचीव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको कुछ प्रॉपर्टी से रखनी पड़ेगी, कुछ लूप होल्स भी तो होते हैं ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। सेम वही करना है, तो इसमें भी एलएचएस लेंगे। तो देखिए, पहले हम लिख लेते हैं डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास। एलएचएस डिटरमिनेंट है हमारे पास a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी। और ये हो गया सी माइनस ए माइनस बी, और ये हो गया बी माइनस सी।
क्या कर सकते हैं, सोचिए सोचिए। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि अगर डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 0 0 0 हो जाता है तो पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। चलिए बनाते हैं 0 0। देखिए कैसे बनाएंगे। ऑपरेशन लगाएंगे हम, देखिए ऑपरेशन लगाएंगे हम रो 1 पे, R1 पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 पे, मतलब ये होता है R1, ये इसको हम R1 बोलते हैं, इसको हम R2 बोलते हैं और इसको हम R3 बोलते हैं। ठीक है, तो R1 पे हम क्या लगाने वाले हैं, R1 पे R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 पे R1 प्लस R2 प्लस R3 करने वाले हैं हम। देखिए क्या करेंगे, R1 पे R1 प्लस R2 प्लस R3 करके क्या आएगा हमारे पास, तो R1 मतलब रो 1 में हम रो 1 रो 2 रो 3 तीनों रो को प्लस कर देंगे रो 1 में। तो रो 1 में क्या है, A माइनस बी है, ठीक है। रो 2 में क्या है, माइनस प्लस बी माइनस सी है, और रो 3 में क्या है, C माइनस ए है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे B माइनस सी है, वहां पे प्लस C माइनस ए, और यहाँ पे प्लस A माइनस बी। इसी प्रकार से तीसरे में देखेंगे C माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस B माइनस सी, और ये B माइनस सी रहेगा, ये C माइनस ए रहेगा, और ये A माइनस बी रहेगा, और नीचे वाला भी सेम रहेगा, C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी। तो देखिए पहले मैं समझा देता हूं हमने किया क्या। हमने ये जो है ना, ये दिख रहा होगा आपको A माइनस बी, इन तीनों को प्लस कर दिया, A माइनस बी माइनस सी और C माइनस ए। इसी प्रकार से इन तीनों को प्लस कर दिया, इसी प्रकार से इन तीनों को प्लस कर दिया, अब प्लस करके फर्स्ट रो में लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो इसको हमने प्लस किया तो देखिए क्या आया, A से A कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया। यहाँ पे A से A कैंसिल हो गया, B से B, C से C, यहाँ पे भी सारे कैंसिल हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट रो जो है वो 0 0 0 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट रो जो है हमारा वो 0 0 0 है, और ये था हमारे पास सेकंड रो B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, और सेकंड रो था हमारे पास ए बी और बी सी, ए बी और बी सी। तो कभी भी किसी भी डिटरमिनेंट में एक रो पूरा 0 होगा या फिर एक कॉलम, तो पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट 0 0 0 B माइनस सी, C माइनस ए और A माइनस बी, C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया, तो लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए न्यूमेरिकली है, उसे सॉल्व करने में बड़ा मजा आएगा। एंजॉय करके मैथ को पढ़िए ताकि बोरियत ना फील हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 2 3 5, यहाँ पे 7 8 9, और यहाँ है 65 75, और ये हो गया 86। ठीक है, देखिए अगर मैं जो कॉलम 2 है, कॉलम 2 है, ये जो कॉलम 2 दिख रहा है आपको, कॉलम 2 को मैं 9 से, नहीं ठीक है 9 से, अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, कॉलम 3 को सबसे पहले मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऐसे लिख सकता हूं कॉलम 3 9 कॉलम 3। ठीक है, डिटरमिनेंट में जब भी हम कोई ऑपरेशन यूज करते हैं इस प्रकार से डिनोट करते हैं कि हम करने वाले क्या हैं। तो कॉलम 3 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, कॉलम 3 मतलब कॉलम 3 ही और कोई नहीं होगा। तो कॉलम 3 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 इंटू 7 कितना होता है 63, 9 इंटू 8 कितना हो जाएगा 22, 9 इंटू 9 81। अब मैं बताता हूं ऐसा हमने क्यों किया। अब आपको कुछ दिख रहा है, दो कॉलम को या दो रो को सेम करना होता है, तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दिख रहा है, नहीं फर्स्ट सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम दिख रहा है, सेम हो सकता है क्या।
अगर मैं जो सेकंड कॉलम है उसमें 63 है ना, अगर उसमें 2 प्लस कर दूं तो 65 हो जाएगा, सेम बन जाएगा। अगर मैं सेकंड कॉलम के जो सेकंड एलिमेंट है उसमें अगर मैं 72 में से 3 प्लस कर दूं 25 हो जाएगा, इसमें मैं 5 प्लस कर दूं तो 86 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें एक ऑपरेशन दिख रहा है हम लोगों को। कौन सा ऑपरेशन? देखिए हम उस ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं क्या, कि जो कॉलम 2 है उसमें क्या करना है, कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, कॉलम 2 पे कॉलम 2 में कॉलम 1 को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, कॉलम 2 और 1 को प्लस कर देंगे तो ये है 2 3 5। अब कॉलम 2 में कॉलम 2 और कॉलम 1 को प्लस करेंगे, मतलब 63 प्लस 2, यहां लिखेंगे 63 प्लस 2, यहां लिखेंगे 72 प्लस 3, और यहां लिखेंगे 81 प्लस 5, और ये 65 75 और ये 86। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 3 और 5। ठीक है, ये हो जाएगा 63 और 2 65, और ये हो जाएगा 75, और ये हो जाएगा 86। ये था 65, ये 75 और ये 86। तो देखिए दो कॉलम हमारे पास सेम है, कॉलम 2 और कॉलम 3 पूरा सेम आ रहा है, तो दो कॉलम या दो रो सेम होता है तो मैट्रिक्स पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ यही करना है इसी प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए किस प्रकार से एक्सपेंड कर सकते हैं, किस प्रकार से हम आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट लिख लेते हैं, बी सी सी ए और ए बी। ये है, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो यहाँ आएगा ए बी प्लस ए सी, और यहाँ क्या आएगा बी सी प्लस ए बी, और यहाँ आएगा ए सी प्लस बी सी। ओके, तो क्या कर सकते हैं, ए बी बी सी ए सी। हाँ बढ़िया, देखिए क्या कर सकते हैं हम, कॉलम 2 और कॉलम 3 को हम प्लस कर दें। क्या ऑपरेशन लगाने वाले हैं हम यहाँ पे, अगर मैं कॉलम 2 को कॉलम 3 पे देख लेते हैं, कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम 3 में कॉलम 2 को प्लस कर दूंगा तो देखिए क्या मिलेगा हमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा हमें। कॉलम 3 में कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दूंगा तो ये तो 1 था, ये भी 1 था, ये भी 1 था, ये बी प्लस बी सी था, ये सी ए था, और ये ए बी था। थोड़ा सोचना पड़ता है कि कौन सा ऑपरेशन लगाए, बहुत सारे ऑपरेशन से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इजीएस्ट वे कौन सा हो सकता है वो सोचना पड़ता है। तो मैं आपको इजीएस्ट वे ही सोच के बताऊंगा और खोज के बताऊंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो देखिए कॉलम 3 पे कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 करना है, मतलब कि इसमें ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये जो कॉलम 3 है ये वाली वैल्यू है, इसमें ये भी प्लस कर देंगे, मतलब हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और यहां पे भी आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब इससे एक फायदा हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि जो कॉलम 3 है उसमें से हम कॉमन ले सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, क्योंकि सब में कॉमन आ रहा है ना, तो कॉलम 3 में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी फ्रॉम कॉलम 3। कॉलम 3 से हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आ गया कॉमन, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये 1 1 1 पहले से था हमारे पास, और ये था बी सी, ये था ए सी, और ये था हमारे पास देखिए बी सी सी ए और ए बी, सी ए को ए सी भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा ए बी, और यहाँ पे कॉमन ले लिया तो 1 1 1 बचेगा। अब देखिए दो रो कॉमन, दो रो सेम हो गया हमारे पास, दो रो नहीं सॉरी दो कॉलम सेम हो गया, दो कॉलम सेम हो गया, मतलब मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, और 0 को मान लीजिए ये पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू है,
ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, चाहे नंबर हो चाहे वेरिएबल हो, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं पूरा आंसर 0 ही आता है। तो एलएचएस को सॉल्व करके 0 ही आएगा आरएचएस की वैल्यू। यही प्रूफ करना था और ये हमने इजीली प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम यही काम करना है, आपको प्रूफ करना है कि जो ये वाला डिटर्मिनेंट है इसे सॉल्व करके ये वाले डिटर्मिनेंट के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो देखिए डिटर्मिनेंट के बाहर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो सबसे पहले हम ये वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और 2 बाहर निकालने की, 2 कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए 2 कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा हमारा, पहले तो सबसे पहले डिटरमिनेंट लिख लेंगे b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी। ये हो जाएगा q प्लस आर, हो जाएगा r प्लस p, और ये हो जाएगा p प्लस q, और ये हो जाएगा y प्लस z, हो जाएगा z प्लस x, और ये हो जाएगा x प्लस y। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, अगर मैं रो 1 पे जो r1 है, अगर देखिए r1 पे हम r1 प्लस r2 प्लस r3 कर दे तो क्या आएगा, r1 प्लस r2 प्लस r3 कर दे तो क्या आएगा रो 1 पे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा। देखिए क्या मिलेगा हमें, r1 पे तीनों को प्लस करना है, मतलब इन तीनों को हमें प्लस करना है, इन तीनों को प्लस करना है, इन तीनों को प्लस करना है। तो तीनों को प्लस करेंगे तो ए, ये है b प्लस सी, सेकेंड एलिमेंट था c प्लस ए, और थर्ड एलिमेंट था हमारे पास a प्लस बी। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड कॉलम में देखेंगे। सेकंड कॉलम में क्या है, नीचे वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, c प्लस ए आ जाएगी और ये a प्लस बी का a प्लस बी ही रहेगा। और सेकंड एलिमेंट सेकंड कॉलम में देख लेते हैं, ये आ जाएगा q प्लस आर, ये आ जाएगा r प्लस पी, और ये आ जाएगा p प्लस क्यू। ठीक है, सेकंड एलिमेंट r प्लस पी है और इसका थर्ड एलिमेंट p प्लस क्यू है। ठीक है, अब थर्ड का देख लेते हैं, तो ये है y प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई, और सेकंड है जेड प्लस एक्स और फिर है एक्स प्लस वाई। ओके, अब कर लेते हैं इसे प्लस। तो इसे अगर हम प्लस करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, ये है a प्लस ए, देखिए a और a, ये b, b c c, तो यहाँ पे 2a 2b और 2c देखने को मिलेगा। यहाँ पे c प्लस ए का c प्लस ए रहेगा, यहाँ पे a प्लस बी का a प्लस बी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे q q r r p p, तो 2p 2q 2r, यहाँ पे r प्लस p, यहाँ पे p प्लस q। ठीक है, यहाँ पे देखिए x x y y z z, 2x 2y 2z, और यहाँ पे x प्लस z, और यहाँ x प्लस वाई। इसे आगे सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करेंगे इसे, तो हमें मिलेगा, देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास था 2 2a 2b 2c 2a 2a 2b और 2c। ठीक है, यहाँ पे था 2p 2q 2r। ठीक है, और आगे क्या था हमारे पास कि 2x 2y 2z 2x 2y 2z 2x 2y 2z, और नीचे वाली वैल्यूज को देखेंगे तो ये था c प्लस ए और a प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, और इसमें था हमारे पास आर प्लस पी और पी प्लस क्यू, आर प्लस पी और पी प्लस क्यू। यहाँ जेड प्लस एक्स था और यहाँ एक्स प्लस वाई था, यही था क्या, जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलिए अब आपको तो दिख ही रहा होगा क्या क्यों किया हमने वो ऑपरेशन, क्योंकि 2 2 सब बन गया, अब 2 कॉमन आ सकता है। तो देखिए 2 कॉमन कैसे आएगा वो भी दिखा देता हूं मैं। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो p प्लस क्यू प्लस आर बच जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा। ये पूरा सेम रहेगा, नीचे वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए फर्स्ट रो से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं,
2 बाहर निकाल सकता हूं, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम फर्स्ट रो, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि R1, ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 डिटरमिनेंट के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे c प्लस ए, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी, यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ पे आर पी, और यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे z प्लस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई। तब आगे के जो प्रोसेस है, आगे का जो प्रोसेस है वो कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, वो डिपेंड करता है हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें प्रूफ करना है फर्स्ट रो में क्या आना चाहिए, देखिए 2 तो बाहर निकाल लिया हमने, 2 इसके डिटरमिनेंट के बाहर है तो 2 हमारे डिटरमिनेंट के भी बाहर आ गया। अब फर्स्ट रो में ए पी एक्स आना चाहिए, ए पी एक्स, फर्स्ट रो में क्या आना चाहिए, ए पी एक्स, ए पी एक्स, ए पी एक्स, मतलब ए पी एक्स बनाने के लिए मुझे ये बी प्लस सी को हटाना पड़ेगा, बी प्लस सी फालतू का है, यहाँ पे क्यू आर फालतू का है, यहाँ पे एक्स वाई फालतू का, सॉरी वाई जेड फालतू का। तो क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए ऊपर वाले रूम में ए, अगर ए चाहिए सी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम करेंगे क्या कि जो सेकंड फर्स्ट रो है हमारे पास फर्स्ट रो है जो R1 है हमारे पास, वो R1 में हम करेंगे R1 में से R2 को माइनस, रो 1 में से रो 2 को माइनस। तो रो 1 क्या है हमारे पास, रो 1 है ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है। यहाँ पे था हमारे पास क्या था, सी ए, और यहाँ था ए बी, यहाँ पे था आर पी, यहाँ पी क्यू, यहाँ था एक्स जेड, यहाँ एक्स वाई, यही था क्या, देखिए यही था क्या, आर पी पी क्यू एक्स वाई जेड, ठीक है यही था। अब देखिए ये वाला ऑपरेशन, ये वाला जो ऑपरेशन है हमारे पास, ये यहाँ पे लगाएंगे, ये वाला ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। ये वाला ऑपरेशन यहाँ पे लगाते ही R1 में हम क्या करेंगे, R1 में से R2 को माइनस कर देंगे। तो चलिए R1 में से R2 को माइनस कर देते हैं, R1 में से R2 को माइनस कर देते हैं, एक सेकेंड। जैसे ही हम R1 में से R सेकेंड को माइनस करेंगे, R2 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए हम R1 में से R2 को माइनस करेंगे, A प्लस बी प्लस सी में से R2 क्या है, C, तो माइनस सी माइनस ए, ओके। यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर में से हम सेकंड को माइनस करेंगे, ये वाले को, मतलब माइनस आर माइनस पी, और x प्लस वाई प्लस जेड में से हम इसको माइनस करेंगे, मतलब x माइनस जेड, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेम होगा, सेकंड और थर्ड एलिमेंट इसका सेम हो जाएगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, कोई ऑपरेशन यूज नहीं कर रहे हम। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये C से C कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे R से R, P से P, यहाँ पे X से X और Z से Z। तो हमारे पास बचेगा, यहाँ पे B बच जाएगा, यहाँ पे C प्लस A पहले से था, यहाँ पे A प्लस B पहले से था, यहाँ पे बचेगा हमारा Q, यहाँ पे हमारा R प्लस P पहले से था, और यहाँ पे P प्लस Q पहले से था, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा हमारे पास Y, यहाँ पे x प्लस जेड पहले से था, और x प्लस वाई भी पहले से था। देखिए अब हमें क्या बनाना चाहिए, अब हमें बनाना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
सेकंड वाला रो ए बी पी सी आर जेड सी आर जेड बी पी वाई सी आर जेड बी पी वाई सी आर जेड सी आर जेड। देखिए सेकंड रो में अगर हम ए को गायब कर सके, या फिर सबसे पहले क्या करते हैं कि जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम दिख रहा है, थर्ड कॉलम ए बी, ये वाला थर्ड कॉलम दिख रहा है। थर्ड कॉलम में से अगर हम थर्ड रो में से अगर हम फर्स्ट रो को माइनस कर दें तो देखिए हमारे पास क्या आएगा। हम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं कि R1 पे, सॉरी R3 पे हम R3 में से R1 को माइनस कर रहे हैं, R1 को माइनस कर रहे हैं। तो देखिए क्या आएगा, R3 में से R1 को अगर माइनस कर दे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास BQR, और ये C प्लस A, ये है R प्लस P, और ये हमारे पास X प्लस Z। और देखिए ये जो A प्लस B है माइनस B करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा A, और P प्लस Q में Q माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा P, और ये जो X प्लस Y में Y माइनस कर देंगे तो X आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसे फर्दर सॉल्व करें, अगर देखिए हम R2 में ऑपरेशन लगाते हैं, किसमें लगाते हैं, R2 में, मिनिमाइज करना पड़ेगा, जगह कम पड़ गया। देखिए अगर हम R2 में ऑपरेशन लगाएं, R2 में से अगर हम R1 माइनस कर दे, R2 में से अगर हम R1 माइनस कर दे तो देखिए क्या मिलता है हमें, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा हमें। क्या मिलेगा देख लेते हैं। हमारे पास आएगा, इसको फर्दर ऊपर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे। हमारे पास आएगा BQR, और देखिए R सेकंड में से R1 को माइनस करना, मतलब R सेकंड C प्लस A है, C प्लस A में से A माइनस करेंगे तो C आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा। इसी प्रकार से R प्लस P में से R माइनस करेंगे, P माइनस करेंगे तो R आ जाएगा। यहाँ पे X प्लस Z में से X माइनस करेंगे तो Z आ जाएगा, और नीचे वाले सेम हो जाएंगे A P X। बस हमारा काम हो गया। इसके आगे ये 2 चलता हुआ आ रहा था पहले से, ठीक है, 2 कॉमन लिया था तो देखिए यहाँ से, यहाँ पे 2 था तो 2 कॉमन लिया था तो यहाँ 2 चलता हुआ आ रहा था। अब हमें प्रूफ क्या करना है, एक बार नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट रो में आना चाहिए APX, और जो सेकंड रो है BQY आना चाहिए, APX BQY APX। तो जो APX है ये फर्स्ट रो में आना चाहिए, BQY जो है वो हमारा क्या आना चाहिए, BQY। तो पहले AQX को फर्स्ट रो में ट्रांसफर करते हैं। तो अगर हम AQX को फर्स्ट रो में ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, ऑपरेशन पहले लिख लेते हैं कि R1 को ट्रांसफर कर रहे हैं R3 में, इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2, और किसी भी रो को, 2 रो को या 2 कॉलम को जब इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाए, डिटरमिनेंट के नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, तो नेगेटिव साइन बाहर लिख लेंगे, और यह आ जाएगा हमारे पास APX, और यह आ जाएगा BQR, और यह आ जाएगा CRZ। लेकिन हमें पता है BQR जो है ये तो सेकंड रो में चाहिए हमें, तो यहाँ पे भी ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे कि हम R2 को और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं। जब भी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, और नेगेटिव पहले से तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा APX, और ये आ जाएगा BQR, ये आ जाएगा CRZ। तो यही हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर लिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, काफी लेंथी क्वेश्चन था, आपको ऑपरेशन सोच के लगाना था, पर आप एक बार सीख जाएंगे तो आप इजीली कर सकते हैं सेकंड टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा दिक्कत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट सो डेट, इसमें शो करना है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करिए। ओके, अच्छा आपको पता होगा कि जो डिटरमिनेंट, मान लेते हैं ये डिटरमिनेंट है A, तो A डिटरमिनेंट और ट्रांसपोज ऑफ A डिटरमिनेंट दोनों सेम होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकाल दूं और उसका डिटरमिनेंट निकाल दूं तो उसकी भी वैल्यू सेम होगी। ये प्रॉपर्टी कहती है डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी द्वारा ये हम बोल सकते हैं। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी कहती है। ओके, अच्छा देखिए इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। पहले A क्या है हमारे पास वो लिख देता हूं मैं, 0 A माइनस B, और माइनस A 0 माइनस C BCO,
मतलब 0। इसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि सारे रो जो है कॉलम बन जाते हैं, सारे कॉलम रो बन जाता है। मतलब R1 C1 बन जाता है, R2 C2 बन जाता है और R3 C3 बन जाता है। तो देखिए ट्रांसपोज निकालेंगे तो 0 A माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका माइनस A 0 माइनस C, और ये B C हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं इसमें इन सब में से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 0, ये माइनस है तो ये प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस, ये 0 माइनस तो प्लस, सॉरी प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, और प्लस तो माइनस। ठीक है। अब ये जो माइनस है, अगर मैं -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आएगा -a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 0 a माइनस बी, और -a 0 माइनस सी, और b c o, या फिर 0। ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, और ये हमारे पास मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड है। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वल दिख रहा है क्या, 0 a माइनस बी, 0 a माइनस बी, माइनस a 0 माइनस सी, माइनस a 0 माइनस सी, और बी सी 0। ठीक है, बी सी 0। तो हम बोल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से डेट कि जो a है वो इक्वल होगा -a डिटर्मिनेंट के। ठीक है, a जो इक्वल होगा -a ट्रांसपोज के, a इक्वल होगा -a ट्रांसपोज के। ठीक है, -a ट्रांसपोज के इक्वल हो गया ये a, तो -a ट्रांसपोज को हम अगर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई करें तो a डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा -a का ट्रांसपोज। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हम a का ट्रांसपोज और -a का ट्रांसपोज निकाले, मतलब जो a डिटरमिनेंट को सॉल्व करे और a के ट्रांसपोज को सॉल्व करे, तो दोनों इक्वल आता है, ये दोनों इक्वल होता है। तो a के ट्रांसपोज को, a के जो ट्रांसपोज है इसे मैं a लिख सकता हूं। ठीक है, प्रॉपर्टी द्वारा a के ट्रांसपोज को मैं a लिख सकता हूं, तो a लिख दूंगा वहां पे मैं, तो यहाँ पे मैं a लिख दूंगा, माइनस पहले से था और इसकी जगह में a लिख दूंगा। तो ये माइनस है तो इससे जाके प्लस हो जाएगा, तो a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल टू 0। अब टू मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड आ जाएगा, 0 से 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 ही आता है, मतलब a डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। और a क्या था हमारा, a किसको माना था मैंने, a माना था मैंने इसी को तो a माना था मैंने। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर हो गई। बहुत ईजी कंसेप्ट था, इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि यूज द प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट सो डेट। ठीक है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करनी है और सो डेट करना है, शो करना है। चलिए शो करते हैं, शो करना है। तो देखिए शो करने के लिए हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन चाहिए, तो अपने आप कर सकते हैं। LHS की वैल्यू सॉल्व करते हैं। ये तो देखने में काफी इजी लग रहा है, देखिए आपको भी शायद पता चल गया होगा क्या करने वाले हैं हम। बहुत ही आसान तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कैसे बताता हूं मैं आपको, पहले लिख लूं। चलिए अब डिस्कस करते हैं कैसे करेंगे। देखिए जो फर्स्ट रो है हमारे पास, ये जो फर्स्ट रो है इसमें से a कॉमन आ रहा है, जो सेकंड रो है उसमें से b कॉमन आ रहा है, जो थर्ड रो है उसमें से c कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो स्टेप क्या लिखेंगे हम, कुछ नहीं बस कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग कॉमन a b c from R1 R2 एंड R3। तो चलिए R1 R2 और R3 में से ABC कॉमन ले लेते हैं। तो ABC कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे A B C आ जाएगा, यहाँ पे ABC आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा A कॉमन लिया है A स्क्वायर में से, तो माइनस का A बच जाएगा, यहाँ पे B बच जाएगा, और यहाँ पे C बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा A माइनस B, और यहाँ बचेगा C, यहाँ C कॉमन लिया है तो A B और माइनस C। देखिए और भी आसान बन गया। आपको दिख रहा होगा कि जो कॉलम 1 है,
जो कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, कॉलम 1 में से ए कॉमन आ रहा है, कॉलम 2 में से बी कॉमन आ रहा है, कॉलम 3 में से सी कॉमन आ रहा है, तो फिर से ए बी सी कॉमन ले सकते हैं हम। तो फिर से ए बी सी कॉमन लेंगे, ये स्टेटमेंट दोबारा लिखेंगे कि टेकिंग कॉमन फ्रॉम, सॉरी, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1 C2 C3, ठीक है। तो C1 C2 C3 से ए बी सी कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा -1 1 1, और यहाँ पे आएगा 1 -1 1 1 1 -1, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास सॉल्व करके क्या आया था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे -1 1 1, ठीक है। हमारे पास है -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, देखिए डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको बताया गया था 4.1 में डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ऑपरेशन लगा के कोशिश कीजिए। ऑपरेशन लगाएंगे, अगर देखिए मैं R1 पे ऑपरेशन लगाता हूँ, रो 1 पे ऑपरेशन लगाऊंगा कि जो रो 1 है अब रो 2 है उसे प्लस कर दूं तो क्या आएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। अब R1 पे R1 प्लस R2 कर रहा हूँ, मतलब -1 + 1 कर रहा हूँ, 0 आ जाएगा, -1 + 1 0 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, और ये सेम 1 -1 1 1 1 -1। अब डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसकी वैल्यू ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको मैट्रिक्स चैप्टर में बताया था पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव क्यों होता है, ऐसे क्यों करते हैं, ठीक है। फिर इसे सॉल्व करेंगे, यह था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सीधा हम 2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, सीधा हम एलिमेंट 2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो 2 के जो भी रो और कॉलम में 2 आ रहा है उसे हम कैंसिल कर देंगे, बचा क्या हमारे पास ये, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लेते हैं, तो 1 × 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और -1 × 1 करेंगे -1, और डिफरेंस लेंगे तो +1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 1 + 1, देखिए ये 2 था, 1 + 1 2 हो गया, और 2 2 4, तो हम बोल सकते हैं 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था और ये प्रूफ हो गया, तो हम बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, आसानी से कॉमन आ गया और फिर अप्लाई कर दिया हमने ऑपरेशंस को और फिर आसानी से सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम वही करना है, 8 का फर्स्ट पार्ट है a - b b - c और c - a हमें बताना है। ओके चलिए करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पास है, देखिए हमारे पास एक 1a स्क्वायर डिटर्मिनेंट है, 1b और b स्क्वायर और 1c c स्क्वायर, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब मैं R1 पे अप्लाई करूंगा कंडीशन को, ऑपरेशन को। R1 पे क्या अप्लाई कर रहा हूँ, R1 पे अप्लाई कर रहा हूँ R1 में से R2 को माइनस करके, सॉरी यहाँ पे R1 था, R1 में से मैं R2 को माइनस कर रहा हूँ, R1 में से क्या कर रहा हूँ, R2 को माइनस कर रहा हूँ। तो देखिए R1 में से R2 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 1 में से 1 माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे a में से b माइनस करूंगा तो a - b आ जाएगा, यहाँ a स्क्वायर में से b स्क्वायर माइनस करूंगा तो a स्क्वायर - b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये सेम रहेगा 1b b स्क्वायर और यहाँ रहेगा 1c c स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 0, ये a - b है, और a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को, a - b स्क्वायर का a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a + b a - b, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1b b स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1c c स्क्वायर, ओके। तो फर्स्ट रो से दिख रहा हुआ आपको कॉमन आ रहा है वो a - b कॉमन आ रहा है, तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन a - b फ्रॉम R1 से हमने कॉमन ले लिया a - b, तो a - b कॉमन ले लिया तो ये यहाँ पे आ गया a - b, हमारे पास बचा क्या 0, या a - b गया तो
1, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे 1b और यहाँ b स्क्वायर, यहाँ 1c और c स्क्वायर। इसी प्रकार से हम सेकंड रो पे अप्लाई करेंगे कंडीशन को। तो पहले लिख लेते हैं क्या आया था हमारे पास आ गया कॉमन a माइनस बी, हमें मिला फर्स्ट रो में 1 नहीं 0 0 1 और a प्लस बी, और सेकंड में क्या है, सेकंड में था 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर। अब देखिए R2 में जो सेकंड रो है उसमें अप्लाई करते हैं कंडीशन को। R2 में से मैं R3 को माइनस कर दूंगा, पहले मैंने R1 में से R2 को माइनस किया, R2 में से R3 को माइनस किया, ठीक है, ऐसे चलते जा रहा है, चेन बनती जा रही है। तो चलिए माइनस करके देखते हैं क्या आएगा। तो ये था a माइनस बी हो गया, ठीक है। अब मैं फर्स्ट रो को लिख लेता हूँ। फर्स्ट रो क्या है 0 1 a प्लस बी, और सेकंड रो क्या है हमारे पास, सेकंड रो में से थर्ड रो को माइनस करना है, मतलब 1 में से 1 को माइनस करूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर मैं b में से c माइनस करूँ तो b माइनस c आ जाएगा, और मैं b स्क्वायर में से c स्क्वायर माइनस करूँ तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आ जाएगा। b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है, तो b प्लस सी b माइनस सी लिख सकते हैं, b प्लस सी और b माइनस सी लिख सकते हैं। अभी बताया था क्यों लिख सकते हैं, फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और थर्ड वाला सेम रहेगा। अब आपको पता है अगला स्टेप क्या है, कॉमन लेंगे, टेकिंग कॉमन b माइनस सी फ्रॉम रो टू से कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो रो टू से b माइनस सी कॉमन ले लिया, तो a माइनस b माइनस सी, वो लाइन खुद लिख लेंगे आप लोग, बार बार लिखूंगा नहीं मैं। यहाँ पे आ जाएगा 0 1 a प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा 0, ये कॉमन ले लिया तो 1 बच गया, ये कॉमन ले लिया हमने माइनस का तो प्लस का बच गया a प्लस बी b प्लस सी, ये 1 c और ये c क्यूब, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, अब R1 R2 पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। देखिए R1 R2 पे, तो R2 पे ऑपरेशन, R1 पे ऑपरेशन अप्लाई करता हूं मैं। R1 पे करता क्या हूं कि R1 में से R2 को माइनस कर देता हूं, R1 में से R2 को माइनस कर देता हूं। जैसे ही मैं R1 में से R2 को माइनस करूंगा, देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट देखने को मिलेगा आप लोगों को। क्या, R1 में से R2, 0 में से 0 माइनस करूंगा, क्या आएगा 0 आएगा, तो यहाँ 0 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे 1 में से 1 माइनस करूंगा 0 आएगा, तो 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या a प्लस बी में से माइनस बी माइनस सी करूंगा तो b से b कट जाएगा, a माइनस सी आ जाएगा हमारा, a माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। ये 0 था, ये 1 था, ये b प्लस सी था, और ये 1 c क्यूब। अब मैं कॉलम 3 के अकॉर्डिंग इसे एक्सपेंड कर दूंगा, इसे सॉल्व कर लूंगा। कॉलम 3 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करूंगा तो ये आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, देखिए यहाँ a माइनस बी था, b माइनस सी था, और कॉलम 3 के अकॉर्डिंग जैसे एक्सपेंड किया मैंने, तो कॉलम 3 का एलिमेंट है a माइनस सी, और जैसे एक्सपेंड किया मैंने तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स बच गए, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लूंगा, मतलब c माइनस 0 करूंगा। अगर मैं c इंटू 0 करूंगा तो 0 आ जाएगा, और 1 इंटू 1 करूंगा तो 1 आ जाएगा, 0 माइनस 1 1 होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं 1 लिख दूंगा माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे a माइनस बी है, b माइनस सी है, और ये a माइनस सी है, और ये -1 पहले से था, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो ये c माइनस ए बन जाएगा, तो मैं माइनस कॉमन लूंगा अगर इसमें से, तो ये आ जाएगा c माइनस ए। अब इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और यही हमें प्रूव करना था, a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए। देखिए a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, और यही हमने प्रूव कर दिया ऑपरेशन यूज करके। तो उम्मीद करता हूं आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन लगभग आप समझ चुके होंगे जितने कराए जा चुके हैं, और आपको आते भी होंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगली क्लास में हम अगले क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, जितने भी क्वेश्चन बच गए हमारे इस एक्सरसाइज के। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक दिखा होगा, सीखा होगा कुछ नया और इंटरेस्टिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर से ऑन कर लें।